30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदलने वाली थी। सिर्फ 34 साल के कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे, उन्होंने टीवी पर आकर यह अनाउंस कर दिया कि अब बुर्किना फासो का फ्यूचर बदलने वाला है। उसने कहा कि वो थॉमस संकरा की लेगेसी को अब दोबारा कंटिन्यू करेगा। बेसिकली जो संकरा का अधूरा विजन था, अब वो ट्रोरे पूरा करने वाले थे। पावर ग्रैब करते ही ट्रोरे ने अपने आप को जनरल प्रमोट करने से मना कर दिया, अपनी रैंक कैप्टन ही रखी और अपनी प्रेसिडेंशियल सैलरी वो भी लेने से मना कर दिया। इब्राहिम ट्रोरे ने अपने आप को सोल्जर ऑफ द पीपल कहा, जो पब्लिक के लिए लड़ रहा था, ना कि अपने आप को प्रेसिडेंशियल या अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ किया। ट्रोरे के लिए बुर्किना फासो में टेररिज्म के जहर को रोकना सबसे बड़ा टास्क था और इसके लिए पार में आते ही उसने 50,000 सिविलियन वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, जो आर्मी के साथ ट्रेनिंग करके जिहादियों के खिलाफ अपने रीजन की प्रोटेक्शन करते थे। उसने क्लियर कर दिया कि टेररिज्म के साथ नेगोशिएशन का कोई ऑप्शन नहीं है और जिहादियों को सिर्फ लड़ाई करके ही खत्म किया जा सकता है। जहां उसने एक तरफ ये किया, वहीं दूसरी तरफ उसने संकरा की ही तरह एंटी करप्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया। मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स, उनके लेविश पर्क्स को कट कर दिया गया। वेस्टर्न डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू कर दिए गए। 2023 में उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। बुर्किना फासो का पहला स्टेट रन गोल्ड रिफाइनरी वो अप्रूव कर दिया गया, जिसमें रॉ गोल्ड एक्सपोर्ट होने की बजाय लोकली प्रोसेस होता था। 2024 में उसने एक और स्टेप लिया, गोल्ड एक्सपोर्ट परमिट्स सस्पेंड कर दिए गए ताकि फॉरेन लूट पर रोक लग सके। यह डिसीजन वेस्ट के लिए ना एकदम शॉक था, क्योंकि उनका कंट्रोल बुर्किना फासो के गोल्ड पर बेस्ड था। पर वेस्ट को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब फ्रेंच ट्रूप्स, जो डेकेड्स से बुर्किना फासो में बेस बनाए हुए बैठे थे, उनको ट्रोरे ने तुरंत देश से निकालने के लिए कह दिया। ट्रोरे ने फ्रेंच एम्बेसडर को अपने देश से निकालकर बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ सभी फ्रेंच बैक्ड मीडिया आउटलेट्स, उनको भी देश में बैन कर दिया गया। इस बंदे ने बुर्किना फासो के लोगों के साथ साथ अमेरिका और फ्रांस को यह मैसेज दे दिया था कि अब या तो मातृभूमि या फिर मौत। अपने मैसेज में ट्रोरे ने यह कहा कि अब मेरी पीढ़ी को यह समझ में नहीं आता कि जब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तब भी हम इतने गरीब कैसे हैं। पर ट्रोरे को पता था कि वेस्ट से टकराना इतना आसान नहीं है, जिस कारण ट्रोरे ने अपना अलायंस बिल्ड करना शुरू किया माली और नाइजर के साथ। तीनों ने मिलकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स ये बना लिया। ये ना एक न्यू ब्लॉक था बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिफेंस, रिसोर्स कंट्रोल एंड सॉवरेनिटी। पर ट्रोरे को यह पता था कि इनफ नहीं होगा। अगर वेस्ट से टकराना है तो उसे ईस्ट की बैकिंग चाहिए। इसीलिए ट्रोरे तुरंत रशिया गया और उसने ना वहां पर मदद मांगी। उसने रशिया से कहा कि रशिया मेक श्योर करे कि वेस्ट उनके देश में इंटरफेयर ना करे। रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ऑब्वियस भी है, रशिया भी नहीं चाहता कि यूएसए और फ्रांस जैसे जो देश हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका में बढ़े। और इसी कारण ना रशिया ने बुर्किना फासो को बहुत सारे एडवांस वेपन्स वो दे दिए। कुल मिलाकर इस बंदे ने बुर्किना फासो की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मिलिट्री इंटरफेरेंस, इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज, सब जगह से ना वेस्ट का इंटरफेरेंस हटाना शुरू कर दिया था। और ये फ्रांस और वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्फ्लुएंस उन्होंने अफ्रीका में बनाए थे, वो सब खतरे में पड़ चुके थे। जो लूट दशकों से चल रही थी, अब उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इब्राहिम ट्रोरे पर अब तक लगभग 18 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। कभी उसके इनर सर्कल को बाय करने की कोशिश की गई, तो कभी इंटेलिजेंस लेवल पर प्लॉट बनाए गए। कई बार उसके करीबी गार्ड्स को अलेजिडली वेस्ट के द्वारा ब्राइब ऑफर किए गए, और ब्राइब भी छोटी मोटी नहीं, 5-5 मिलियन यूरोज की, और कभी तो और भी ज्यादा, ताकि वो ट्रोरे के खिलाफ गद्दारी कर दें और ट्रोरे को मार दें। Bribed Traore's own bodyguards with $5 million instead of betraying him. The guards went straight to Traore. They handed over all the cash and exposed the entire plot. पर इस सब के बावजूद आज भी ट्रोरे झुकने को तैयार नहीं है। उल्टा आज वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज अफ्रीका में वेस्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर ट्रोरे बन चुका है। चाहे वो बुर्किना फासो में 31 साल के बाद रशियन एम्बेसी को दोबारा खोलना हो, या फिर चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग डील्स पर बात करना हो, वेस्ट की इन सब से सुलगी पड़ी है। आज ट्रोरे ने यह प्रूव कर दिया है कि वो वेस्ट के सामने झुकने वाला नहीं है, और इसका असर
अफ्रीका के बाकी देशों में भी बढ़ रहा है। नाइजीरिया में इब्राहिम ट्रोरे को एक ऐसे अफ्रीकी आइकन के रूप में पेश किया जा रहा है जो वेस्टर्न ताकतों के खिलाफ झुका नहीं। और बस नाइजीरिया नहीं, पूरे वेस्ट अफ्रीका में ये बंदा एक आइकन बनकर उभर रहा है। एंड अब अफ्रीका छोड़िए, ये बंदा ना ग्लोबली माइंड्स को कैप्चर कर रहा है। इब्राहिम ट्रोरे दिखा रहा है कि वेस्ट की लूट और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है और इसीलिए वेस्ट इस बंदे को जिंदा नहीं चाहता और इसीलिए उसे रोकने की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। पर आपको क्या लगता है, वेस्ट अपने मंसूबे में सफल होगा या फिर ट्रोरे?